पहला जो व्यक्ति होता है नगर निगम का, उसके पास एक अलग पावर है। मुखिया के पास क्या है? थाना वैल्यू नहीं दे रहा, बीडीओ साहब धमकी दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुखिया जो है उनको जानकारी नहीं अपने अधिकारों की। मुखिया अपने अधिकारों से वाकिफ नहीं होंगे तो गांव की जो जनता है उसका विकास किस तरीके से होगा? बहुत सारे मुखिया ऐसे हैं कि सरकार के स्तर से बहुत सारा उन लोगों के पास कार्यक्रम चलता है, उन लोगों को उनके राइट्स को लेके, इंटाइटलमेंट को लेके, लेकिन उतने अधिकार होने के बावजूद भी वे लोग धरातल स्तर पे काम नहीं कर पा रहे। कि अगर बीडीओ सीओ करप्ट हैं और ये पावर अगर मुखिया के पास हो जाए, क्या बीडीओ सीओ पर कंट्रोल कर सकते हैं? तो हर बात पर मुख्यमंत्री पास जाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती। थाना प्रभारी अगर करप्ट है और ये पावर अगर मुखिया को हो कि अगर आपके इलाके के थाना क्षेत्र में करप्शन हो रहा है तो आप उस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ तो कर सकते थे, तो शायद थोड़ी चीज़ें कम हो। हमें 29 विभाग दिया हुआ है, लेकिन जब 29 विभाग का जो काम जो है, जो अधिकार जो मिलने चाहिए एक मुखिया को जो मिलने चाहिए, वो अभी तक मिल नहीं पा रही है। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। पंचायती राज व्यवस्था देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से विकास की बात आती है तो सारी जिम्मेदारी मुखिया के ऊपर रहती है। और ऐसे में अगर मुखियाओं को कई समस्या का सामना करना पड़े तो वो तमाम लोग एकजुट होते हैं। हमारे साथ कुछ गांव के मुखिया मौजूद है, उनके साथ कई समस्याएं खड़ी हो रही है। चलिए जुड़ते हैं इन तमाम लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं इन्हें क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधे पे रहती है। वहाँ के जो भी लोग हैं वो इनकी तरफ बड़ी आशा की निगाहों से देखते हैं, लेकिन इन्हें ही कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल एकजुट होकर के आप एक सम्मेलन कर रहे हैं, कई परेशानियां हैं आप लोगों के सामने, ये सुनने में आता है। क्या कुछ दिक्कतों का सामना आप लोगों को आपके क्षेत्र में करना पड़ रहा है और विकास का कार्य क्यों रुक जाता है? कहने को तो हमें 29 विभाग दिया हुआ है, लेकिन जब 29 विभाग का जो काम जो है, जो अधिकार जो मिलने चाहिए एक मुखिया को जो मिलने चाहिए, वो अभी तक मिल नहीं पा रही है। चाहे आप देख लीजिए थाना की जहाँ तक बात हो, थाना में भी एक जनप्रतिनिधि के नाते एक मुखिया का जो सम्मान होना चाहिए, एक कुर्सी देना चाहिए, वो भी सम्मान नहीं दिया जाता है। जैसे ब्लॉक में भी इसी तरह से ब्लॉक में भी एक जनप्रतिनिधि का जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी नहीं मिल पाता है। जब सम्मान मुखिया को नहीं मिल पा रहा है तो उसका बात कहाँ तक हो पाएगा? मतलब विकास के कार्य ठप होते हुए नजर आएंगे क्योंकि सम्मान आप ही लोगों को नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में कई चुनौतियां रहेंगी क्योंकि ग्रामीण इलाकों में विकास नहीं हो पाएगा। ब्लॉक स्तर पे क्या कुछ परेशानियां होती है आप तमाम लोगों को? ब्लॉक में बहुत सारे समस्या जो है वो ज़मीन से संबंधित समस्या जो है, अंचल से संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा है और वो उसको सुना नहीं जाता है, ब्लॉक में सुना नहीं जाता है उसका। कौन नहीं सुनता आपकी बातों को? क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और ऐसे में आपकी बातों को कौन नहीं सुनता? पूरा अंचल जो है, जो हम लोग की बात को नहीं सुना जाता है। हम लोग से अगर किसी का ज़मीन से संबंधित जो मामला है, अगर परमिशन की जो समस्या है, परमिशन का जो मामला है, तो जो परमिशन में भी हम लोग से पूछा जाना चाहिए कि वो ज़मीन वाकई में खरीद बिक्री हो रहा है नहीं हो रहा है, सही आदमी है नहीं, वो सारा चीज़ पूछा जाना चाहिए। वो बहुत बड़ा समस्या अभी ज़मीन से रिलेटेड समस्या है। कई समस्याएं इनको रहती है। चलिए और भी लोगों से हम जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ परेशानियां आप लोगों को देखनी पड़ रही हैं। जैसे मैं मिशन बदलाव एक युवाओं का एक सामाजिक संगठन है और उसका एक संस्थापक सदस्यों में से हूँ और पिछले कई सालों से हमारे युवाओं की टीम लगातार गांव-गांव पे जाके लोगों को जागरूक कर रही है। पंचायती चुनाव में भी हमारी टीम बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधियों को चुन के लाई और चुन के लाने के बाद में भी बहुत सारे मुखिया ऐसे हैं कि सरकार के स्तर से बहुत सारा उन लोगों के पास कार्यक्रम चलता है, उन लोगों को उनके राइट्स को लेके, इंटाइटलमेंट को लेके, लेकिन उतने अधिकार होने के बावजूद भी वे लोग धरातल स्तर पे काम नहीं कर पा रहे। बहुत बार हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि बहुत सारे मुखियों का डिजिटल सिग्नेचर वीडियो रख लेते हैं,
जबकि पंचायती राज कानून के आधार पर देखा जाए तो सचिव होते हैं। पंचायत सचिव जो हैं वो एक तरीके का पूरा उनका लेखापाल की तरीके का होता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर पूरा रख लेना और कल के दिन में अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ियाँ हो तो एफआईआर मुखिया के ऊपर होता है। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे मुखिया डरते भी हैं कि क्या अगर कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, वित्तीय गड़बड़ी, तो मेरे ऊपर एफआईआर होगा, मैं जेल चला जाऊँगा। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल सवाल से जो लगता है कि मंत्री और डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट मुखियों को संवाद करने की ज़रूरत है। और एक ऐसा एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये, जहाँ पे मुखिया अपनी बातों को डायरेक्ट 1-to-1 रखेंगे। माननीय मंत्री आलमगीर आलम भी रहेंगे, डायरेक्टर भी रहेंगे, और यहाँ तक कि मुखियों की तरफ से, मंत्री की तरफ से कुछ एक सॉल्यूशन भी आएगा कि जिससे कि वे लोग अपना पूरा ध्यान गांव के विकास के लिए, अपना जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उन लोगों के कंधों पर है उसको धरातल पे उतार सके। आज हम लोग देखते भी हैं कि मुखिया को हमेशा बोला जाता है कि हम लोग हमेशा देखते भी हैं सबसे बड़ा ग्राम सभा, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। लेकिन आज अगर पेशा के बारे में बार बार जिक्र भी किया जा रहा है कि अगर नियमावली अगर एग्जीक्यूट कर दिया जाए, जैसे सरकार अभी किया है, धरातल पे उतारना में बहुत बड़ी चुनौती है। अगर उतर जाती है तो बहुत सारे ऐसे समस्याओं का सामना जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान स्वतः हो भी जाएगा। लेकिन अभी जिन परिस्थितियों में हमारे मुखिया जिस चीज़ों में झेल रहे हैं, उन सभी चीज़ों में लगता है कि मुखिया अभी पूरे तरीके से कमज़ोर महसूस करते हैं। चाहने के बावजूद भी कुछ ना वित्तीय राइट्स है, एक तरीके का 5 लाख रुपया तक का वो लोग अपने, जबकि रोड का जो है 5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ से लेकर ना जाने कितने ऐसे लगेगा वहाँ पे पैसा, तब जाके रोड बन सकता है, एक अच्छा व्यवस्था बन सकता है। तो मुखियों को अपने वित्तीय अधिकारों को लेके भी एक मंच होगा जहाँ पे वो लोग अपना प्रपोजल बना के बात कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा ये। तीर्थनाथ आकाश हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे तमाम जानकारियां लेते हैं। आखिर इतना बड़ा सम्मेलन कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों मुखिया सम्मेलन कराना पड़ा? क्योंकि फिलहाल जो आलम है, चुनाव सामने, तो ऐसे में कई और चीज़ें हैं, लेकिन ये सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो नींव है वो मुखिया हैं। अगर वही मजबूत नहीं रहेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और गांधी जी का जो सपना था पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, ताकि केंद्र और राज्य की सरकारें अगर योजनाओं में विफल होती हैं तो पंचायती राज व्यवस्था उस योजना को मजबूती से पकड़े रखेगी। उदाहरण देते हैं कि अगर वीडियो सीओ करप्ट हैं और ये पावर अगर मुखिया के पास हो जाए कि आप वीडियो सीओ पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो हर बात पर मुख्यमंत्री पास जाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती। थाना प्रभारी अगर करप्ट है और ये पावर अगर मुखिया को हो कि अगर आपके इलाके के थाना क्षेत्र में करप्शन हो रहा है तो आप उस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ तो कर सकते थे, तो शायद थोड़ी चीज़ें कम हो। सम्मेलन कराने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य के पंचायती राज व्यवस्था के लगभग 2010 में पहली बार चुनाव होता है, उसके बावजूद भी मुखियाओं को वो पावर, वो अधिकार और वो सम्मान नहीं मिला है जो उनको चाहिए या जो उनके पास होना चाहिए। जब आप जिला परिषद, नगर परिषद क्षेत्र में जाएंगे तो नगर परिषद अध्यक्ष का अपना एक पावर है, रुतबा है, आप देखेंगे तो। जब आप नगर निगम में आएंगे तो नगर निगम की जो मेयर है वो भी पहला जो व्यक्ति होता है नगर निगम का, उसके पास एक अलग पावर है। लेकिन मुखिया के पास क्या है? थाना वैल्यू नहीं दे रहा, वीडियो साहब धमकी दे रहे हैं। ये सब चीज़ें ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुखिया जो हैं उनको जानकारी नहीं अपने अधिकारों की, और जो संगठन या जो संस्थान या सरकारें जब ट्रेनिंग उनसे कराती है तो वो भी उनको उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताती, सिर्फ डराती है। अगर आप यहाँ गलत सिग्नेचर कर देंगे तो आपको जेल हो जाएगा, अगर आप वीडियो साहब के खिलाफ चले जाएंगे तो आपको जेल हो जाएगा, आप गलत जगह कुछ लिख देंगे। लेकिन ये बताती ही नहीं कि आपको वीडियो पर कंट्रोल करना चाहिए। सो आपका डिजिटल सिग्नेचर अगर वीडियो साहब रख रहे हैं तो ये गलत है। उनको अधिकारों को कम और उनको डराया ज़्यादा जाता है। अधिकारों का हनन दिखाई पड़ रहा है, और ऐसे में एक और समस्या उत्पन्न होगी। अगर मुखिया अपने अधिकारों से वाकिफ नहीं होंगे तो राज्य की जो जनता है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि उनकी एक उम्मीद भरी निगाह मुखिया की तरफ रहती है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना उन्हें भी करना पड़ेगा, क्योंकि विकास के कार्य कहीं ना कहीं ठप होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से मुखियाओं ने अपनी बातों में कहा कि तमाम जो हमारे अधिकार हैं उनका हनन होता है, हमें धमकाया जाता है, तो ये तमाम चीज़, हाँ, अधिकारी एक बाकायदा उनको धमकाते हैं। दूसरा, चाहे योजनाओं का ज़मीन पर काम करना हो, ग्राम सभा कौन करता है? मुखिया करता है। मुखिया योजनाओं को चढ़ाते हैं और उस पंचायत के अंदर एक भी काम जो होगा वो मुखिया के बिना परमिशन के नहीं होगा। लेकिन सम्मान कितना है, अधिकार कितना है? कुछ भी नहीं है।
उनके पास फंड कितना है, तो कुछ भी 10 लाख रुपया है, साल में 10 लाख खर्च करना है। विधायकों का हर साल बढ़ जाएगा वो फंड, और मुखिया का फंड ही नहीं बढ़ रहा है। टीएडीए के नाम पर 1000 रुपया मिल रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं, हम उनको इस बात से जागरूक कराना चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था ही नहीं, इस चुनावी जो लोकतंत्र है उसका सबसे जो मजबूत पिलर है वो मुखिया है, यानी पंचायती राज व्यवस्था है, और उसको मजबूत होने की आवश्यकता है। वो बोलेंगे तो मजबूती मिलेगी। सामने मंत्री होंगे इस कार्यक्रम में एज ए गेस्ट, दूसरी तरफ मुखिया होंगे, दोनों के बीच बात होगी और सरकार और मुखिया के बीच में एक समन्वय स्थापित होगा। जो इनको समस्याएं हैं, जो सरकार के पास योजना है, वो दोनों साथ में जाए, साथ में मंच पर रखा जाए। मंत्री आलमगीर आलम साहब मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने समय दिया है। जो डायरेक्टर है पंचायती राज की वो अतिथि हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सामंजस्य बने, मुखियाओं के बीच वो बात जाए और उनको उनके अधिकारों का पता चले। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसमें थोड़ा सा हम लोग ये रखे हैं कि अपने कार्य उन्होंने किया है उसके आधार पर उनको हम सम्मान देंगे। टॉप 20 है। कितनी संख्या है, कितनी संख्या में अभी फिलहाल लोग इसमें भागीदारी ले रहे हैं? आज से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है और मात्र 1100 ही इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं 4300 मुखिया में। और 25 जो नवंबर है वो लास्ट डेट है इसमें फॉर्म सबमिट होने का, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने का। और इसमें जो 1100 लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें से 20 लोग को उनके कार्यों के हिसाब से कमेटी चुनेगी, और 20 लोगों में 17 लोगों को हम लोग 10,000 रुपये कैश प्राइज, और बाकी 3 लोगों को तो पहला प्राइज आईफोन है, दूसरा प्राइज OnePlus का एक फ़ोन है, और तीसरा प्राइज सैमसंग का फ़ोन। प्राइज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो काम किया उनको एक जगह मिलेगा। मुखिया बहुत काम करते हैं, मुखियाओं के पास बर्डन बहुत है। जब पंचायत के अंदर कुछ समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले अगर उस समस्याओं के निराकरण के लिए कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो मुखिया होता है, उसके बाद विधायक और बाकी सारी चीज़ें आती हैं। उनको अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, हमारा प्रयास बस। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने तमाम बातों में कहा कि मुखियाओं के अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसे ही सही रूप में लाने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही है। पूरे राज्य भर से 1100 जो मुखिया हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे, और ऐसे में जो 20 मुखिया हैं उन्हें सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मुखिया अपने अधिकारों से वाकिफ़ नहीं होंगे, तमाम जो अधिकार है उनसे वही रूबरू नहीं होंगे, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, तो गांव की जो जनता है उसका विकास किस तरीके से होगा? कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव भी एक बड़ी बात है। अब देखने वाली बात है ये तमाम चीज़ों पे कब कार्य हो पाता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।